लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। जब भी आप कोई वीडियो गेम, सीजीआई एडवर्टाइजमेंट या 3D एनिमेटेड यूट्यूब वीडियोस देखते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि ये कूल 3D ऑब्जेक्ट्स बनते कैसे हैं? द कार्स, बिल्डिंग्स, वेपन्स, कैरेक्टर्स एंड द होल एनवायरनमेंट ऑल्सो, ये सभी 3D एसेट्स के एग्जांपल्स है। एंड राइट नाउ द डिमांड फॉर 3D एसेट्स इज एक्सप्लोडिंग। लिटरली एवरीथिंग ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया इज स्लोली मूविंग टुवर्ड्स 3D नाउ। वीडियो गेम्स डे बाय डे ज्यादा रियलिस्टिक बन रही है, ब्रांड्स सीजीआई एड्स क्रिएट कर रहे हैं एंड इवन टॉप क्रिएटर्स भी अपने वीडियो एडिटिंग में 3D एनिमेशंस यूज कर रहे हैं। एंड अंटिल 2025 ये 3D एसेट्स बनाना वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता था। एक एवरेज 3D आर्टिस्ट को भी सालों का एक्सपीरियंस चाहिए और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जैसे कि ब्लेंडर को यूज करना भी आना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई 3D डिजाइनिंग एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग स्किल्स भी है, क्योंकि इसका एंट्री टू बैरियर बहुत ज्यादा था। बट नाउ थैंक्स टू द डेवलपमेंट इन एआई, एक 3D एसेट बनाना एक एआई वीडियो या एक एआई इमेज बनाने जितना ईजी हो चुका है। आप लिटरली कोई भी इमेज रोडिन जैसे एआई टूल्स में अपलोड कर सकते हो एंड आपके इमेज का एक 3D एसेट बन जाएगा। एंड देन आप प्रॉम्प्टिंग करके अपने 3D एसेट में चेंजेस भी कर सकते हो। एंड दिस मींस बिगिनर्स के लिए जो बैरियर टू एंट्री था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है एंड एनीवन विद अ फ्यू डेज ऑफ एक्सपीरियंस ओनली कैन एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग मनी विद 3D मॉडलिंग। बट मोस्ट लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में और इन एआई टूल्स के बारे में पता ही नहीं है, which means you can actually take the first movers advantage right now. And that's why in this video I will tell you how you can start making money as a beginner 3D artist, and I will also show you with a live demo how you can create 3D designs using AI tools like Rodin. But before that I want कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इस वक्त क्या करते हो एंड आप AI tools क्यों सीखना चाहते हो। एंड आप ऐसे 3 लकी सब्सक्राइबर्स को मैं वन ऑफ माय फेवरेट बुक द रिच डैड पुअर डैड एज अ गिव अवे दूंगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग मनी बाय क्रिएटिंग 3D डिजाइंस। बिफोर द AI टूल्स ये 3D मॉडल्स बनाना एक्चुअली काफी ज्यादा टेक्निकल एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। 3D आर्टिस्ट प्रोफेशनल टूल्स जैसे कि ब्लेंडर एंड ऑटोडेस्क माया का यूज करते थे, जहां पे उनको एक एक मॉडल मैन्युअली स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता था। सबसे पहले आप अपने मॉडल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, देन उसके शेप को रिफाइन करते थे, डिटेल्स ऐड करते थे एंड टेक्सचर्स भी ऐड करते थे। एंड अगर आपको ये मॉडल किसी वीडियो गेम में यूज करना है तो आप यूजुअली यूनिटी एंड अनरियल इंजन का भी यूज करते हैं। एंड एज यू कैन इमेजिन ये सारे सॉफ्टवेयर एंड स्किल्स सीखने में आपको मंथ्स या समटाइम्स इवन ईयर्स का टाइम लग जाता था। एंड एक एवरेज सा बेसिक सा 3D एसेट बनाने में भी आपको इजीली घंटे लग जाते हैं। बट नाउ द गुड थिंग इज कि आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल 3D एसेट्स भी अब सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बना सकते हो बाय यूजिंग एआई टूल्स लाइक रोडिन। एंड अभी मैं आपको एक लाइव डेमो के साथ भी दिखाऊंगा कि आप रोडिन को कैसे यूज कर सकते हो। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट 5 ways you can actually start making money as a beginner 3D artist. So the first way to make money with 3D assets is by creating and selling them on online marketplaces. काफी सारे गेम डेवलपर्स, डिजाइनर्स एंड फिल्म मेकर्स 3D एसेट्स को स्क्रैच से नहीं बनाते। इनफैक्ट वो ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस से इन 3D एसेट्स को खरीद लेते हैं। CG ट्रेडर, टर्बो स्क्विड एंड स्केचफैब कुछ ऐसे फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप एज अ 3D आर्टिस्ट अपने 3D एसेट्स को अपलोड कर सकते हो, ग्लोबली सेल कर सकते हो एंड जब भी कोई आपके एसेट को डाउनलोड करेगा दे विल पे यू। सो फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो गेम के लिए एक कलेक्शन ऑफ वेपन्स बना सकते हो, इन प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट कर सकते हो। देन ग्लोबली अगर कोई भी अपनी एक गेम बना रहा होगा, मे बी वो इन वेपन्स के एसेट्स को स्क्रैच से बिल्ड नहीं करना चाहेगा, वो डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म पे आके आपके एसेट्स को डाउनलोड करेगा एंड आपको पे करेगा। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी है एक अच्छा एसेट या एक अच्छा कलेक्शन बनाने में, एंड देन आप सेम कलेक्शन सेम एसेट्स को बार बार सेल कर सकते हो एंड ओवर टाइम ये आपका एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स भी बन सकता है। And right now people are selling everything from props to product models, architectural assets, characters, weapons and even simple decorative objects. एंड ऑनलाइन गेमिंग इस वक्त वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, तो नेचुरली आपके इन 3D एसेट्स की डिमांड भी ओवर टाइम बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट वे टू मेक मनी विद 3D एसेट्स इज बाय बिकमिंग अ फ्रीलांस 3D डिजाइनर फॉर ब्रांड्स एंड बिजनेसेस। लेटली आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा काफी सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी CGI एड्स बनाते हैं एंड इन CGI एड्स में इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के 3D एसेट्स ही यूज होते हैं। एंड मोस्ट एजेंसीज एंड ब्रांड्स इन 3D एसेट्स को खुद से स्क्रैच से नहीं बनाती और ना ही किसी को हायर करती एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। वो सिंपली प्रेफर करते हैं कि वो किसी फ्रीलांसर के साथ काम कर ले एंड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो स्पेसिफिक 3D एसेट्स बनवा ले। एंड एज अ कंप्लीट बिगनर आप अपने आप को फाइवर एंड अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एज अ 3D एसेट डिजाइनर लिस्ट कर सकते हो। आप एक बार एक्सप्लोर करो कि आपके 3D एसेट्स जिस लेवल के है उस लेवल के हिसाब से बाकी लोग कितने प्राइस चार्ज करते हैं एंड आप एक सिमिलर प्राइसिंग ऑफर कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। मूविंग ऑन जो नेक्स्ट आइडिया है, ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट नीश बट बूमिंग आइडिया है इन द 3D डिजाइन स्पेस। आपने लेटली सोशल मीडिया पे काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखे होंगे जो अपनी वीडियो एडिटिंग में एक्चुअली 3D एडिटिंग करते हैं या फिर 3D एनिमेशंस का यूज करते हैं। इंडिया में प्रोफेसर ऑफ हाउ इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है एंड ग्लोबली फर्न इज अ यूट्यूब चैनल जो इसको बहुत अच्छे से करता है। एंड एज यू कैन गेस इन वीडियोस की एडिटिंग में भी 3D एसेट्स एंड 3D डिजाइंस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एंड नाउ दिस ओपन्स 2 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। नंबर 1, आप एज अ 3D वीडियो एडिटर भी काम कर सकते हो, जिसको वीडियो एडिटिंग तो आती ही है बट वो AI टूल्स को यूज करके इन 3D एसेट्स को भी क्रिएट करता है एंड नेचुरली आपको जो पे मिलेगा फॉर योर वीडियो एडिटिंग वो मच मोर हायर होगा। सेकेंडली इस स्पेस में भी आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो, जहां पे आप वीडियो एडिटर
क्रिएटर्स को उनके वीडियो की नीड के हिसाब से 3D एसेट्स प्रोवाइड करते हो। एंड मोस्ट कॉमन नीशेस जहां पे 3D एसेट्स एंड 3D एडिटिंग यूज की जा रही है, दीज आर क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज एंड इवन मेडिकल चैनल्स which use animations to explain how human body works. So if you are someone who wants to specifically work in the social media space, I think this is an amazing opportunity. Another interesting opportunity is by creating a 3D printing business जहां पे आप 3D मॉडल्स को यूज करते हो 3D प्रोडक्ट्स को प्रिंट एंड सेल करने के लिए। जब भी आप कोई 3D डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, आप एक्चुअली इन 3D डिजाइंस को एक 3D प्रिंटर को यूज करके प्रिंट भी कर सकते हो। मतलब अब आप फिजिकल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर पा रहे होगे। सो यू कैन नाउ क्रिएट कस्टम फिगरीन्स, कलेक्टेबल्स, मिनिएचर्स, आर्किटेक्चरल मॉडल्स एंड इवन पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स यूजिंग दिस मेथड। एंड एक बार आपने 3D डिजाइन क्रिएट कर लिया, आप एक 3D प्रिंटर यूज करके उसका फिजिकल प्रोडक्ट बना सकते हो। एंड आपको एक्चुअली अपना 3D प्रिंटर खरीदने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आपको ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहां पे आप सिंपली अगर अपना डिजाइन अपलोड करते हो तो आपको एक उसका 3D प्रिंटेड मॉडल डिलीवर हो जाता है। एंड देयर आर टू वेज टू फाइंड कस्टमर्स फॉर दिस बिजनेस। नंबर 1, आप अपने आप को Etsy पे लिस्ट कर सकते हो। Etsy पे इस वक्त बहुत सारे ऐसे 3D डिजाइनर्स एंड प्रोड्यूसर्स है जो कि 3D डिजाइंस करके उसका एक प्रोडक्ट बिल्ड करके अपने कस्टमर्स को शिप करते हैं। एंड नंबर 2, आप एक्चुअली सोशल मीडिया पे अपने इस सर्विस के अराउंड कंटेंट बना सकते हो एंड देन डायरेक्टली लोग सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के थ्रू आपको रीच आउट करेंगे एंड अपने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। एंड फाइनली, इफ यू वांट टू टेक अ स्लाइटली मोर ट्रेडिशनल राउट एंड आप जेन्युइनली एक लॉन्ग टर्म करियर परस्यू करना चाहते हो इन द 3D डिजाइन स्पेस, देन यू कैन एक्चुअली बिकम अ 3D डिजाइनर इन द वीडियो गेम इंडस्ट्री। गेमिंग इंडस्ट्री काफी हेविली रिलाई करती है 3D आर्टिस्ट पे। आप जितने भी कैरेक्टर्स देखते हो, व्हीकल्स देखते हो, बिल्डिंग्स देखते हो, वेपन्स देखते हो, ये सब एक्चुअली 3D आर्टिस्ट ही बनाते हैं। And large gaming studios like Rockstar Games, Ubisoft and EA Sports actually entire teams hire करते हैं 3D आर्टिस्ट की, जो obviously इनके गेम्स के लिए 3D डिजाइंस क्रिएट करते हैं। But I'll be honest, अगर आपको genuinely गेमिंग इंडस्ट्री में काम करना है, I don't think आप सिर्फ AI टूल्स को यूज करके गेमिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। आपको genuinely Blender और Unreal Engine जैसे सॉफ्टवेयर यूज करने आने चाहिए। But as a complete beginner, you can still get started with AI tools and eventually level up your skills and learn these softwares also. And अब मैं आपको एक और बोनस इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ जिसमें 9 out of 10 लोग काम नहीं करना चाहेंगे, but the reality is that it is a very very booming industry and 3D designers की यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है। This industry is the NSFW industry, मतलब not safe for work, and ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बेसिकली अडल्ट कंटेंट क्रिएट करती है। अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी अब काफी ज्यादा 3D एनवायरमेंट्स, वर्चुअल अवतार्स एंड इवन 3D एनिमेटेड कैरेक्टर्स का यूज करती है, स्पेशली विद द राइज ऑफ VR। एंड 3D आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में यूजुअली कैरेक्टर्स, एनवायरमेंट्स एंड इवन डिजिटल एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करते हैं। नाउ वंस अगेन, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको ये काम करना चाहिए। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि 99% लोग ये काम नहीं करना चाहेंगे, बट इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेल यू अबाउट ऑल द थिंग्स एंड ऑल द एवेन्यूज व्हिच आर हैपनिंग इन दिस स्पेस। ऑलराइट, सो नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट 5 ways you can actually start making money in 3D designing as a complete beginner, अब मैं आपको एक लाइव डेमो के साथ दिखाऊंगा कि आप AI टूल्स को यूज करके ये 3D डिजाइंस कैसे क्रिएट कर सकते हो और कैसे उनको एडिट कर सकते हो। एंड इस लाइव डेमो के लिए मैं हाइपर 3D रोडिन का यूज करूंगा, जो कि एक फ्रीमियम AI टूल है। मतलब आप इसको फ्री में यूज करना स्टार्ट कर सकते हो एंड जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, आपका यूसेज बढ़ेगा, आप इनका पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। So Rodin is basically world's first 3D AI editing platform where you can generate, modify and iterate 3D assets. And there are two main workflows to use Rodin. First of all, आप Rodin पे कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो एंड Rodin ऑटोमेटिकली उस इमेज को एक 3D एसेट में क्रिएट कर देगा एंड देन आप उस 3D एसेट में कोई भी चेंजेस कर सकते हो सिंपली प्रॉम्प्ट करके। सेकेंडली, इमेज अपलोड करने की जगह अगर आपके पास ऑलरेडी कोई 3D एसेट है, कोई भी 3D एसेट की फाइल है, आप उस फाइल को भी डायरेक्टली Rodin पे अपलोड कर सकते हो एंड डायरेक्टली कोई भी चेंजेस कर सकते हो। एंड ये दोनों ही चीजें हम लोग एक बार लाइव करके देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू एक्सेस Rodin आप सिंपली गूगल पे Rodin सर्च कर सकते हो या फिर आप सिंपली इस लिंक पे जा सकते हो hyper3d.ai/Rodin, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक ऐड कर रहा हूं, आप सिंपली उसको क्लिक करोगे तो आपको Rodin ओपन हो जाएगा। नाउ Rodin पे एज यू कैन सी आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है इमेज टू 3D, जिसमें एज आई टोल्ड यू आप सिंपली कोई इमेज अपलोड कर सकते हो, एंड दूसरा आ रहा है 3D एडिटिंग, जहां पे आप कोई भी 3D एसेट अपलोड कर सकते हो एंड उसमें चेंजेस कर सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग इमेज टू 3D को एक बार ट्राई करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड ये आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा एंड आप डायरेक्टली साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर सकते हो एंड आप यहाँ पे अपना अकाउंट चूज करके साइन इन कर सकते हो। एंड द गुड थिंग इज कि स्टार्टिंग में आपको Rodin में बहुत सारे फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। मैंने भी अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सो वॉट एवर आई विल डू ओवर हियर ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं इमेज टू 3D पे क्लिक करूंगा। सो आई रिमेंबर मैं बचपन में रोड रैश बहुत ज्यादा खेलता था, तो आई थॉट मैं एक रोड रैश का 3D मॉडल यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस इमेज को अपलोड कर देता हूँ। एक बार मैंने इमेज अपलोड कर दी, मैं सिंपली यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दूंगा
देन रोड इन अराउंड 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा इसका एक प्रीव्यू क्रिएट करने के लिए. सो आई वेटेड फॉर 2 मिनट्स एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मेरी इमेज का एक 3D प्रीव्यू बन चुका है. इफ़ यू आस्क फ्रॉम एन एक्सपीरियंस डिजाइनर दे कैन टेल यू कि अगर इस इमेज का ऐसे एक बाइक बनाना पड़ता तो ईजिली आई थिंक आवर्स का टाइम लग जाता है एक्सपीरियंस डिजाइनर को भी, एंड बिगनर को तो शायद बहुत सारे दिन लगाने पड़ते. बट यहाँ पे मैंने सिंपली एक इमेज अपलोड करी एंड आई हैव अ वेरी नाइस प्रीव्यू ओवर हेयर. एंड नाउ लेट्स से कि मेरे को अपने 3D डिजाइन में कुछ चेंजेस करने हैं. अभी तो मैंने इमेज अपलोड कर दी एंड हो सकता है कि आपका जो इमेज हो वो सिर्फ एक रेफरेंस इमेज हो, बट आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं. तो हम भी कुछ चेंजेस यहाँ पे करने का ट्राई करेंगे. लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक इसमें थोड़ा सा वेयर सा चेंज करना है. आई वांट कि जो बाइक का आगे का पार्ट है वो एक बाइक जैसा ना लगे, वो एक्चुअली एक सुपर कार जैसा लगे. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे रीडू पे आऊँगा, बट रीडू पे क्लिक नहीं करूँगा. अगर मैं रीडू पे क्लिक करूँगा तो ये 3D डिज़ाइन वापस जनरेट हो जाएगा, मे बी विद सम स्लाइट चेंजेस. मैं रीडू के ऊपर जो मॉडिफाई वाला बटन है इस पर क्लिक करूँगा एंड इससे बेसिकली मेरा लोकल मॉडिफाई वाला फीचर ओपन हो जाएगा. लोकल मॉडिफाई मतलब मैं अपने इस 3D डिज़ाइन में 3D एसेट में कोई भी एक लोकल पार्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ. एक बार मैंने वो लोकल पार्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं प्रॉम्प्ट करके कह सकता हूँ कि मेरे को इस पार्ट में लोकली क्या चेंजेस करने हैं. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरे को आगे वाले पार्ट में चेंजेस करने हैं तो मैं आगे वाले पार्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट कर दूंगा एंड एज यू कैन सी आप आराम से अपने माउस से हॉवर करके आगे वाले पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हो. एंड एक बार मेरा आगे वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद मैं आगे वाले पार्ट में ईजिली चेंजेस भी कर सकता हूँ. सो दिस इज़ द पार्ट विच आई वॉन्ट टू मेक द चेंजेस ऑन एंड आई थिंक दिस इज़ रेडी नाउ. सो दिस इज़ द एरिया विच आई वॉन्ट टू मेक चेंजेस टू. सो मैंने 3D इस बॉक्स को यूज़ करके उस एरिया को सेलेक्ट कर लिया. सो आई सिंपली प्रॉम्प्ट चेंज द फ्रंट ऑफ बाइक एंड मेक इट लुक लाइक ए सुपर कार. तो आई वॉन्ट कि बाइक का आगे का पार्ट एक सुपर कार जैसे पार्ट जैसा दिखे. तो मैंने सिंपली ये प्रॉम्प्ट लिख दिया एंड नाउ आई सिंपली क्लिक ऑन जनरेट. Once I click on generate, again 2 to 3 minutes wait करना होगा and then let's see what comes back as an output. Alright, so I waited for around 5 minutes and as you can see कि रोडिन ने बड़े ही अच्छे से मेरे फॉन्ट के हिसाब से मेरे बाइक पे चेंज कर दिया. पहले हमारे पास एक प्रॉपर बाइक बनी आई थी बट देन हमने बोला कि आगे के पार्ट को एक सुपर कार जैसा बना दो एंड एज यू कैन सी कि आगे का पार्ट एक्चुअली एक सुपर कार जैसा दिख भी रहा है. एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द प्रीव्यूज़. अभी मेरा नॉर्मल प्रीव्यू आ रहा है. अगर मैं ज्योमेट्री पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को ज्योमेट्रिकल प्रीव्यू आएगा. अगर मैं PBR पे क्लिक करता हूँ तो आई कैन एक्चुअली सी बेटर कि मेरा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो विद कलर कैसा दिखेगा एंड वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो. एंड इफ़ यू स्टिल वांट टू मेक सम एनी मोर चेंजेस, लेट्स से यू वांट इन अ फैंसी वे कि आपको चाहिए कि यहाँ पे हेड की जगह सैंटा क्लॉस आ जाए, तो वंस अगेन आप सिंपली रीडू पे जाके हेड को सेलेक्ट कर सकते हो लोकल मॉडिफाई में एंड आप जनरेट पे क्लिक कर सकते हो एंड आपका हेड भी चेंज हो जाएगा. तो नाउ इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस टू एनी इमेज एंड देन क्रिएट अ 3D डिज़ाइन और अ 3D एसेट, यू कैन डू दैट ऑल्सो. एंड वंस दिस इज डन यू कैन सिंपली क्लिक ऑन कन्फर्म एंड एक बार आप कन्फर्म पे क्लिक करते हो तब जाके जो आपका 3D एसेट है वो फाइनली बन जाता है, जिसको आप एक्चुअली डाउनलोड करके कहीं भी यूज़ कर सकते हो. एंड वंस यू जनरेटेड आप सिंपली अपने इस 3D एसेट को डाउनलोड भी कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो लाइक सेलेक्ट द सेटिंग्स कि आपको किस टाइप की फाइल चाहिए, आपको 2K में डाउनलोड करना है, 4K में डाउनलोड करना है, आपका मटीरियल कैसा होना चाहिए. काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको मिलती है एंड वंस अगेन आप काफ़ी सारे चेंजेस ईजिली कर सकते हो. यू कैन सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड एंड वंस यू क्लिक ऑन डाउनलोड तो आपका जो 3D एसेट है वो डाउनलोड हो जाएगा एंड अब आप इसको ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हो. आपका अगर कोई क्लाइंट है आप उसको भेज सकते हो या खुद अगर आप कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हो जिसमें आपको 3D एसेट चाहिए था आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. एंड वंस अगेन ऐसा अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके स्क्रैच से बनाना पड़ता, पहले तो आपको बहुत टाइम लग जाता हो सॉफ्टवेयर को सीखने में एंड देन जाके इसको बिल्ड करने में. मे बी एज अ बिगनर आई थिंक आपको 1 से 2 दिन का टाइम तो लग ही जाता, बट अभी बाय सिंपली यूजिंग दिस AI टूल हमने 5 मिनट्स या 10 मिनट्स मैक्स में इसको क्रिएट कर दिया. अब मैं आपको रोडिन का दूसरा वर्कफ्लो दिखाता हूँ जहाँ पे आप बेसिकली एक इमेज नहीं एक एग्जिस्टिंग 3D एसेट को डायरेक्टली अपलोड करके यूज़ कर सकते हो. तो अगर आपको ऑनलाइन कोई 3D एसेट मिल जाता है, ऑनलाइन आपको बहुत सारे फ्री 3D एसेट्स मिल जाएंगे एंड आपको उसमें कुछ एडिट्स करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो. सो यहाँ पे इमेज टू 3D की जगह अब हम लोग 3D एडिटिंग पे क्लिक करेंगे. 3D एडिटिंग में एक बार मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक 3D एसेट डाउनलोड करा हुआ है एंड ये बेसिकली एक कैरेक्टर टाइप की 3D एसेट है. मैं सिंपली इसको यहाँ पे एक बार अपलोड कर देता हूँ. मेरे को यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है कि ये 3D कैट कैसा दिखेगा. आप सिंपली ऐसे प्रीव्यू चेक कर सकते हो. वंस दिस लुक्स गुड यू कैन सिंपली क्लिक ऑन एडिट ओवर हेयर एंड अगेन विद इन 2 मिनट्स आपका ये प्रीव्यू रेडी हो जाएगा जिसको आप बेसिकली एडिट कर पाओगे. सो नाउ यू कैन सी इट टुक मी अराउंड 2 मिनट एंड मेरा ये 3D डिज़ाइन यहाँ पे लोड हो चुका है. एंड इसमें एक बहुत ही आपको बेसिक सा चेंज करूँगा. लेट्स से कि मेरे को ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए ही था, बिल्कुल ऐसा दिखने वाला इसी डिज़ाइन स्टाइल का, बट आई डिड नॉट वांट अ कैट कैरेक्टर, मुझे एक डॉग कैरेक्टर चाहिए था. तो अगेन हम लोग सिंपली रिफाइन पे क्लिक करेंगे एंड मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे. मॉडिफाई पे क्लिक करके आई थिंक बाय नाउ यू नो द ड्रिल, हम लोग सिंपली इसके हेड को सेलेक्ट कर लेंगे. हल्का सा मैं हाथ ताकि ना कटे
इसको ऊपर ले आता हूँ, हल्का सा अभी भी हाथ कट रहा है, हल्का सा और इसको ऊपर ले आते हैं। देन हेड पूरा सेलेक्टेड है। आप एक बार सारे आप डायरेक्शंस में चेक कर लेना। बहुत बार क्या होता है कि आप एक दो एंगल से देखते हो बट किसी पीछे वाले एंगल से कट हो रहा होता है, उसका ध्यान रखना। देन लोकल मॉडिफाई पे हम लोग क्लिक करेंगे, चेंज द हेड टू ए डॉग। सिंपली मैं एक बार ये लिखता हूँ एंड मैं एक बार जनरेट पे क्लिक करता हूँ। वंस आई क्लिक ऑन जनरेट, आइडियली यहाँ पे हमारा हेड बदल के एक डॉग का हेड आ जाना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑलराइट, सो आई वेटेड फॉर अराउंड 3 minutes एंड एज यू कैन सी रोडिन ने काफ़ी अच्छा आउटपुट क्रिएट कर दिया। एंड दिस डॉग एक्चुअली लुक्स मोर लाइक अ वुल्फ टू मी, बट दिस इज डेफिनेटली अ डॉग कैरेक्टर। एंड एज यू कैन सी कि फ्रॉम ऑल द एंगल्स रोडिन ने एक बहुत ही परफेक्टली नया एसेट क्रिएट कर दिया है। एंड बाय नाउ यू नो द ड्रिल, इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस यू कैन डू दैट। आप अपने प्रिव्यूज़ भी देख सकते हो इसके। एंड मुझे लेकिन ये सही लग रहा है तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। एंड वंस आई क्लिक ऑन कन्फर्म, मेरा ये अपडेटेड 3D एसेट भी रेडी हो जाएगा, जिसको मैं 1 सेकेंड डाउनलोड करके ऑनलाइन भी सेल कर सकता हूँ, अपने क्लाइंट्स को दे सकता हूँ, या फिर खुद अपने प्रोजेक्ट्स में इसको डायरेक्टली मैं यूज़ कर सकता हूँ। एंड विद दैट गाइज, एज यू कैन सी कि अब 3D डिजाइनिंग करना, 3D एसेट्स क्रिएट करना कितना ज़्यादा आसान हो चुका है, all thanks to platforms like Rodin. So if you are interested in this field, I would highly recommend you to go and sign up on Rodin right now, क्योंकि आप इसको यूज़ तो फ्री में करना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी आपको जो भी डेमोज करके दिखाए, मैंने कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है, ये सारा का सारा मैंने फ्री में किया था। तो आई वुड हाईली रिकमेंड एक बार आप अपना अकाउंट क्रिएट करके एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली करो। देन आपको आइडियली 5 to 7 डेज थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में जानने में एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको जो भी मोनेटाइजेशन स्ट्रीम पिक करना है कि मेरे को एज अ फ्रीलांसर ऑपरेट करना है, या फिर मेरे को ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे सेल करना है, या फिर मेरे को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना है, लेट्स से आप वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो या ऐसे 3D ऑब्जेक्ट्स ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो, थोड़ा सा उसके बारे में और एक्सप्लोर करो फॉर द नेक्स्ट 5-7 डेज while also experimenting on platforms like Rodin. And once you do that, after 7 days आप एक्चुअली अपने सर्विस या प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर क्लाइंट्स एंड यू कैन स्टार्ट ग्रोइंग इन दिस स्पेस। सो वंस अगेन मैंने Rodin का साइन अप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, डेफिनेटली अभी के अभी साइन अप कर लो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में अपने बारे में जरूर बताना एंड व्हाई डू यू वांट टू लर्न ये भी बताना। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, 3 लकी सब्सक्राइबर्स को मैं वन ऑफ माय फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड एज अ गिव अवे दूंगा। एंड विद दैट गाइज, वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको AI एंड बिजनेस में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप मेकिंग मनी। बाय बाय।